नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल द साइंस में। दोस्तों, हमने एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की है, एनसीईआरटी बायोलॉजी की। और एनसीईआरटी की बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में, और उसमें हम जड़, तना एवं पत्तियां पढ़ चुके हैं। अगर इससे पहले आपने हमारा वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज पड़े हुए हैं, पहले आप उनको देखिए और अच्छे से समझिए। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि बायोलॉजी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और बायोलॉजी के क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाते हैं। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए हमने बायोलॉजी की सीरीज शुरू की है, और उस सीरीज में हमारा आज का जो वीडियो है वो पुष्प पे है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद हम लास्ट में क्वेश्चंस लगाएंगे और देखेंगे जितने भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं वो सारे हम सॉल्व कर पाते हैं। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और लास्ट में सारे क्वेश्चन सही करेंगे। तो समझते हैं हम लोग सबसे पहले पुष्प के बारे में। तो देखिए, पुष्प जो आप सभी लोग अपने आस पड़ोस में जो भी आप पौधे देखते होंगे उसमें आपने पुष्प देखा होगा जरूर। अब पुष्प में होता क्या है आपका, बेसिकली देखिए, पुष्प जो है ये आपका बेसिकली होता क्या है, किसी भी पेड़ का, किसी भी पौधे का ये रिप्रोडक्शन पार्ट होता है, यानी कि प्रजनन भाग होता है। और ये जितनी भी इसकी संरचनाएं होती हैं यह प्रजनन में शामिल होती हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं पुष्प के जो भाग हैं वो बेसिकली 4 भाग हैं। पहला है आपका बाह्यदल, जिसे हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। दूसरा है आपका दलपुंज, जिसे हम लोग बोलते हैं कोरोला। तीसरा है आपका पुमंग, जिसे हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम इंग्लिश में। और अगला है आपका लास्ट है जायांग, जिसे हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम। तो बच्चों, हम सब अलग अलग देखते हैं कि ये है क्या, इसमें आपका पुरुष भाग क्या होता है, मादा भाग क्या होता है, यानी कि जितने भी इसके टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें जितने भी इसमें बात की है, इस सारी चीज हम देखने वाले हैं। तो इसके अगले क्रम में हम देखने वाले हैं पुष्प की संरचना। दोस्तों, आप सभी को यहाँ पर एक पुष्प दिख रहा है, इस पुष्प में सबसे पहले समझते हैं। और ध्यान दीजिए, जब भी आपको आपके आस पड़ोस जो भी पुष्प मिलता है उसको आप इमेजिन कीजिए। देखिए, यहाँ पर सबसे जो नीचे वाला भाग है, देखिएगा सभी लोग ध्यान से देखिएगा, जो नीचे वाला भाग है इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? ये सबसे नीचे वाला भाग है, यही आपका होता है बाह्यदल। आप सभी को दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, सबसे नीचे वाला भाग दिख रहा है, इसे हम लोग बाह्यदल बोलते हैं। बेसिकली आप देखते होंगे जो नीचे की पंखुड़ियां होती हैं, ये नीचे वाली जो होती है, जो हरे कलर की होती हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बाह्यदल। लेकिन जिसपे आपका ये, इसे हम लोग कैलिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। और जो आपका ये ऊपर की तरफ, ये जिसमें आपका पुष्प होता है, रखा होता है, इसे हम लोग बोलते हैं पुष्प आसन, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग थैलमस बोलते हैं। सेकेंड चीज, ये जो आपके जितने भी आपके, जैसे आपने गुलाब का फूल देखा होगा तो गुलाब में रेड कलर की पंखुड़ियां होती हैं, या गेंदे का फूल आपने देखा होगा इसमें येलो कलर की होती हैं पंखुड़ियां, तो इसे हम लोग बोलते हैं दलपुंज बोलते हैं, कोरोला के नाम से जानते हैं। तो हमने पहले देखा कि कैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स जो आपकी हरी कलर की पंखुड़ियां होती हैं वो होती हैं। दूसरी चीज, ये जो आपका जिसमें पुष्प रखा होता है, जो स्टैंड होता है उसका, तो उसे हम लोग बोलते हैं पुष्पासन बोलते हैं, यानी कि उसे बोलते हैं हम लोग थैलमस बोलते हैं। अगली चीज हमने क्या बताया कि जो आपकी पंखुड़ियां होती हैं, जो रेड कलर की, जो अट्रैक्ट करती हैं, जो हमको अच्छी लगती हैं देखने में, वो आपकी होती हैं दलपुंज, जिसे हम लोग बोलते हैं कोरोला। अगली बात करेंगे, इसमें आपका एक पार्ट हो जाएगा स्त्री केसर का और एक पार्ट आपका हो जाएगा पुंकेसर का। स्त्री केसर में क्या क्या है? स्त्री केसर को हम लोग पिस्टिल बोलते हैं। इसका जो पहला ऊपर सबसे ऊपर भाग है उसे हम लोग बोलते हैं वर्तिगाग, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्टिग्मा। उसके बाद स्टाइल, उसे हम लोग बोलते हैं, वर्तिगा आपका हो जाता है स्टाइल। और लास्ट आपका है अंडाशय, जिसे हम लोग बोलते हैं ओरी। और वहीं अगर बात करें हम लोग पुंकेसर की, यानी पुरुष भाग की, इसमें आपका होता है परागकोश और आपका होता है पुतंतु। आइए इन सब की चर्चा हम विस्तार से अलग अलग करते हैं, कौन किसका भाग है, कौन स्त्री केसर का भाग है, कौन पुंकेसर का भाग है, और कैसे इसमें रिप्रोडक्शन होता है और कैसे फल का निर्माण होता है, ये सब चीज हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर बाह्यदल को। तो बाह्यदल, जैसे कि मैंने आपको बताया और सबको आपकी स्क्रीन में दिख भी रहा होगा बाह्यदल यहाँ पर। तो इस बाह्यदल में देखिए, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये पंखुड़ियां आपको दिख रही है हरे कलर की, जो दिख रही हैं आपको, रेड कलर वाली नहीं है, जो ये आपको ये दिख रही है, ये रेड कलर वाली, ये ग्रीन कलर वाली दिख रही है। ये ग्रीन वाली कंप्लीट आपकी क्या होती है? ग्रीन वाली, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्यदल बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है? बेसिकली इसका काम जो होता है वो प्रोटेक्शन का होता है, बारिश से, धूप से, इन सभी से इस पुष्प की रक्षा करने का काम करते हैं। यानी एक तरह से अगर बात करें हम, तो ये क्या काम करती हैं? ये एक तरह से इसका कवच है, इसका पुष्प का कवच है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है दलपुंज। देखिए, जो भी हमें पुष्प में अच्छा लगता है देखने में, यानी कि जैसे हमारे पास गुलाब का फूल है, अब गुलाब के फूल में हमें क्या अच्छा लगता है? गुलाब की पंखुड़ियां अच्छी लगती हैं, जो हमें रेड कलर की दिखती हैं। दूसरी चीज, कोई भी पुष्प देखिए तो जो आपके दिखते हैं, जो जिनको देख करके आपके जितने भी मधुमक्खियां हैं, जो भी कीट वगैरह हैं, ये अट्रैक्ट हो जाते हैं और इन पे आकर के बैठते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं दलपुंज बोलते हैं। इसमें लिखा भी हुआ है भीतर या रंगीन पंखुड़ियां, जिनमें जो भी आपके होते हैं, ये आपकी क्या होती हैं? दलपुंज। और ये क्या करती हैं?
ये इनके विभिन्न विभिन्न रंग होने के कारण इनके जो कलर्स हैं वो इनको पौधों पक्षियों को या कीटों को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण ये आपका जो भी पॉलिनेशन होता है परागकण में, इसमें क्या होते हैं, ये रिप्रोडक्शन में ये आपके सहायक होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, तो हम लोग देखते हैं अब जो आपका मेल ऑर्गन, मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्शन पार्ट है किसमें, पुष्प में, उसका देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे पुंकेसर। देखिए पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर आपका जितना भी मेल ऑर्गन है किसका, पुष्प का, देखते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज आती है जो आप देखते होंगे, जैसे साइड में आपने देखा, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, और इसमें जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं पुतंत बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। आपने अगर कोई पुष्प देखा हो तो साइड में बने होते हैं ये, अगर आपने अच्छा से जूम किया हो तो बीचों बीच देखिएगा तो साइड में बने होंगे, ऐसे ऐसी आकृतियां होती हैं। इसे हम लोग बोलते हैं, लंबे वाले को हम लोग बोलते हैं पुतंत, इसे हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। और जो सबसे ऊपर लगा होता है इसे हम लोग बोलते हैं एंथर बोलते हैं, एंथर यानी कि परागकोश बोलते हैं। और जो छोटे छोटे इसमें दाने होते हैं इसे हम लोग जानते हैं परागकण के बारे में, इसे हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो ये आपका कंप्लीट क्या हो गया, जितना भी इसका नर पुष्पांग है, जो भी इसके पुमंग जिसको हम लोग कंप्लीट बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं, ये आपका हो गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना में हम लोग देखते हैं अब स्त्री वाला जायांग बोल देखते हैं, इसको हम लोग जानते हैं गाइनोसियम या पिस्टल के नाम से जानते हैं। तो गाइनोसियम आपका इंपॉर्टेंट है, इसको सही समझते हैं हम लोग। तो आप देखिए यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है और इस फिगर के थ्रू आपको बताया गया है, यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना, आप अगर किसी पुष्प को देखेंगे तो उसके साइड में जो ऐसे बने होते हैं ये हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है पुरुष वाला। लेकिन ये जो आपका साइड में बना होता है इसे हम लोग बोलते हैं, बीच वाले को बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग बोलते हैं स्त्री वाला। स्त्री वाला जो भाग होता है आपका इसे हम लोग बोलते हैं। तो ऊपर का जो है इसे हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा। और ये जो बीच वाला है इसे हम लोग बोलते हैं वर्तिका यानी कि स्टाइल। और यहाँ पर आपका बना होता है, ये होते हैं अंदर होते हैं इसके बीजांड, और इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर देखा था पुरुष वाला पार्ट देखा था, जितना भी रिप्रोडक्शन पार्ट होता है पुष्प का। और यहाँ पर पुरुष की बात करें, मेल पार्ट देखा था हमने। और यहाँ पर देखते हैं हम लोग मादा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अब आपका जो है पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। तो पॉलिनेशन लोग सब समझते हैं, सबसे पहले पॉलिनेशन होता क्या है। तो देखिए अभी हमने बात की कि पुष्प का जो भाग होता है उसका नर भाग जो होता है, ये जो नर भाग होता है इसे हम लोग ये देखिए ये आपका नर भाग है और इसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स है। तो पॉलन ग्रेन्स करते क्या है, जब हवा चलती है या जो कीट पतंगे होती हैं वो करते क्या है, बेसिकली इसको उठा करके यहाँ लेके आते हैं। ये जो पॉलन ग्रेन्स है इसको उठा करके यहाँ लेके आते हैं। और जब यहाँ लेके आते हैं यानी इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन बोलते हैं या परागण बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं परागण या पॉलिनेशन। और ये आपकी रिप्रोडक्शन की फर्स्ट प्रोसेस होती है, यानी कि जनन क्रिया की प्रथम चरण होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निषेचन, देखते हैं निषेचन क्या होता है। तो निषेचन में होता क्या है, अब परागकण आपके पहुंच चुके हैं वर्तिकाग्र पे, अब वर्तिकाग्र से धीरे धीरे नीचे आएंगे और नीचे आते ही ये आप करके धीरे धीरे जाएंगे और लास्ट में पहुंच जाएंगे ओवरी में, और वहां से एक फ्रूट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ आपके पुष्प आ गए, अब यहाँ से धीरे धीरे यहाँ आते हुए और यहाँ पर आपका जो है ये फल तैयार हो जाएगा। तो ये आपका प्रोसेस हो गया और इसे हम लोग बोलते हैं, ये आपका सेकंड प्रोसेस होता है। नेक्स्ट जब हम लोग अगले वीडियो में फल पढ़ेंगे तो इसको एक बार फिर से देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि कैसे यहाँ पर फल का निर्माण होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है कि परागण के प्रकार क्या होते हैं, परागण कितने टाइप से होता है। तो परागण आपका बेसिकली दो टाइप से होते हैं। पहला आपका स्वपरागण जिसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा आपका होता है परपरागण जिसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो स्वपरागण भी आपके दो पार्ट के हैं। स्वपरागण आपका दो है, वो ऑटोगैमी पहला है और दूसरा आपका है जियोटोनोगैमी। तो ऑटोगैमी क्या होता है, जब भाई एक पुष्प है, देखिए नीचे आपको इसमें स्लाइड में आपको दिख रहा है, देखिए ऑटोगैमी क्या है, एक ही पुष्प है उसी का परागण है, उसी का आपका वर्तिकाग्र है। तो एक ही पुष्प का परागकण वही उसी में जा रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी। ऑटो मतलब होता है खुद से, लेकिन अभी एक ही पेड़ है उसमें दो पुष्प है, एक पुष्प ये एक पुष्प आपका ये हो गया, तो इस पुष्प का इस पुष्प में गया, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोटोनोगैमी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोटोनोगैमी बोलते हैं। तो ये आपका जो ऑटो वाला हो गया, आपका ऑटो वाला सेम में हो जाता है और ये आपका अलग हो जाता है। ठीक है, अलग अलग में हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब परागण के प्रकार जो हैं।
तो परागण के प्रकार में एक टाइप हम लोग देख चुके हैं। हम दूसरा देखिए, दूसरा आपका है क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि परपरागण। परपरागण बेसिकली होता क्या है, एक पौधे का दूसरे पौधे में होता है। अभी हम देख रहे थे कि उसमें पहले वाले में जो आपका था उसमें एक ही पौधे का था, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, एक पौधे का दूसरे पौधे में। जैसे आप लोग देखते होंगे खेतों में हम लोग गेहूं वगैरह बो देते हैं, तो गेहूं में क्या होता है, गेहूं में बेसिकली एक पौधा दूसरे से टच होता है, तो एक का दूसरे में जाएगा, दूसरे का तीसरे में, और जब हवा वगैरह चलती है तो ये सब आपके हो जाते हैं, एक तरफ से एक दूसरे से हो जाते हैं, गेहूं में, धान में, तो इनमें सब में आपका ये पॉलिनेशन प्रोसेस होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। आइए समझते हैं हम लोग अब ये कितने टाइप के होते हैं, इसके कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये, तो इसको समझिएगा। तो सबसे पहले इसको थोड़ा हम लोग ट्रिक के थ्रू देखेंगे। एनिमोफिली, एनिमोफिली आपका हो जाता है हवा द्वारा, एनिमो यानी कि, तो इसे हम लोग बोलते हैं एनिमोफिली। नेक्स्ट आपका हाइड्रोफिली, हाइड्रो आप पता ही है जल होता है, तो हाइड्रोफिली आपका क्या होगा, जल द्वारा, जल द्वारा जो पॉलिनेशन होता है। अगला है आपको जूफिली, देखिए जू यानी जूलॉजी आपको पता ही होगा, जूलॉजी यानी क्या, जानवरों द्वारा, तो जाता है जानवरों द्वारा होता है, हम बोलते हैं जूफिली। नेक्स्ट आपका ऑर्निथो, ऑर्निथो आप लोग सब लोग जानते हैं, पक्षियों को बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी होती है पक्षियों की, विज्ञान को हम लोग ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। हो गया पक्षी, और ये क्या हो गया, पक्षियों द्वारा। नेक्स्ट आपका है चिरप्टोफिली, ये आपका हो गया, आपका ये हो गया चमगादड़ों द्वारा। ठीक, कैसे इसको याद रखेंगे, चमगादड़ क्या होता है, CH, और स्टार्टिंग में क्या है CH, तो इसको आप लोग क्या रखोगे, इसको आप लोग याद रखोगे कि किसके द्वारा होता है, चमगादड़ द्वारा। नेक्स्ट आपका एंटोमोफिली, आप लोग जानते हो एंटोलॉजी क्या होती है, एंटोलॉजी बोलते हैं कीट विज्ञान, तो कीट विज्ञान में क्या हो गया, एंटोमोफिली हो गया आपका कीट द्वारा। आपका नेक्स्ट है मेलकोफिली, मेलकोफिली क्या होता है, मेलकोफिली बेसिकली होता है घेंघे द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, घेंघे द्वारा या घोंघे द्वारा जो भी आपका पॉलिनेशन होता है, इसे हम लोग बोलते हैं मेलकोफिली। और लास्ट में है आपका मैर्मोकोफिली, ये क्या होता है, चींटियों द्वारा जो होता है, मैर्मोकोफिली होता है, जो भी चींटियां पॉलिनेशन करवाती हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मैर्मोकोफिली। अब लास्ट में जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो इसके पहले हम लोग देखते हैं, देखिए दुनिया का सबसे बड़ा, अगर फूल की बात करते हैं तो रेफ्लेसिया जो होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा फूल होता है। और अगर बात करते हैं हम लोग दुनिया के सबसे छोटे फूल की, तो आपका होता है वो होता है वुल्फिया होता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा फूल क्या होता है, वो होता है रेफ्लेसिया, आपको दिख भी रहा है रेड कलर का, और जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको ग्रीन कलर के, ये दुनिया का सबसे छोटा फूल होता है, ये होता है आपका वुल्फिया। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इसके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन बन सकते हैं वो समझते हैं हम लोग। तो पहला ही क्वेश्चन है, पुष्प के जनन चक्र हैं, पुष्प के जनन चक्र यानी कि पुष्प का जनन चक्र पूछा है। ऑप्शन ए है पुमंग एवं जायांग, दूसरा है आपका बी नंबर बा है दलपुंज एवं दलपुंज, सी है दलपुंज एवं पुमंग, और डी है आपका बा है दलपुंज एवं जायांग। तो आपने पढ़ा है पुमंग एवं जायांग क्या है, पुष्प के जनन चक्र हैं, मेल और फीमेल ऑर्गन्स हैं आपके, तो आपका हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो यानी कि पराग कोश से वर्तिकाग्र तक, अभी आपने जस्ट पढ़ा है कि देखिए इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पुष्पन, ऑप्शन नंबर बी परागण, ऑप्शन नंबर सी निषेचन, और ऑप्शन नंबर डी अंकुरण। देखिए पुष्पन का कोई संबंध ही नहीं है, ना तो अंकुरण का है, निषेचन नीचे होता है और परागण आपका ऊपर ही होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प का भाग नहीं है, पुष्प भाग नहीं है। तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, पर्णवंत, जायांग, उसके बाद सी है पुंकेसर और डी है बाहेदल। तो देखिए जायांग भी पुष्प का भाग है, बाहेदल भी है, पुंकेसर भी है, लेकिन पर्णवंत हमने पत्तियों पढ़ा है, बेडियोल बोलते हैं इसको, तो पर्णवंत इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, पौधों का जनन अंग डैश होता है। ऑप्शन नंबर ए पत्तियां, ऑप्शन नंबर बी पुष्प, ऑप्शन नंबर सी तना, और ऑप्शन नंबर डी जड़। तो जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था और वहीं हमने बताया था कि ये आपका रिप्रोडक्शन पार्ट होता है, कौन होता है, पुष्प होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष की चिपचिपी सतह है जो परागकण को फंसा कर रहता है। तो सबसे ऊपर का भाग है भैया ये, और सबसे ऊपर का भाग क्या होता है, ऑप्शन पढ़ते हैं इसके, वर्तिका, सेकंड नंबर है वर्तिकाग्र, और सी है आपका पंखुड़ी, और डी है आपका अंडाशय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्तिकाग्र, सबके ऊपर ही होता है और ये पुष्प उसको परागकण को फंसा के रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधे का मादा प्रजनन अंग नहीं है।
यानी कि इसका मादा प्रजनन अंग नहीं है। तो आप बिल्कुल आसानी के साथ इसको कर पाओगे। आप लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, ए वर्तिका, बी वर्तिकाग्र, सी पुंकेसर और डी अंडाशय। तो देखिए वर्तिका भी आपका मादा अंग है, वर्तिकाग्र भी आपका मादा अंग है और डी तो है ही आपका मादा अंग, लेकिन पुंकेसर किसका है? पुरुष अंग है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पौधों का मादा जनन एक्स कहलाता है। इसके 3 भाग हैं, जिसमें मुख्यतः वाई परागकणों के लिए ग्रहणशील है, सतह है, जड़ में निषेचन होता है। तो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, एक्स स्त्री केसर, वाई वर्तिकाग्र, जड़ बीजांड। ऑप्शन नंबर बी एक्स स्त्री केसर, वाई वर्तिकाग्र, जड़ बीजांड। ऑप्शन नंबर सी एक्स पुंकेसर, वाई तंतु, जड़ अंडाशय। ऑप्शन नंबर डी एक्स पुंकेसर, वाई वर्तिकाग्र, जड़ अंडाशय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 का ए। एक्स क्या है आपका? स्त्री कैंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका वाई जो है वर्तिकाग्र है और जेड जो है बीजांड है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ऑर्निथोफिली परागण होता है। ऑर्निथो याद रखिएगा, ऑर्निथो क्या होती है? पक्षियों, यानी कि पक्षियों द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, घोंघे यानी स्नेल द्वारा परागण कहलाता है। घोंघा अभी हम जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेलकोफिली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा, मेलकोफिली। अगला क्वेश्चन है, एक ही पौधे से के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र में परागकोश के परागकणों के स्थानांतरित होने को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन सुनिए, ऑटोगैमी, नंबर दूसरा आपका जिनेटोगैमी, और डी सी आपका जेनोगैमी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखते हैं। देखिए फिर से सुनिए क्वेश्चन को, एक ही पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र में परागकोश के परागकणों के स्थानांतरित होने को क्या कहा जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 10 का बी नंबर, ठीक है। तो एक ही से हो रहा है ना, तो एक ही का दूसरे में मतलब उसी में हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं जिनोटोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो सबसे बड़े पुष्प की बात अभी हम लोग जस्ट करके आए हैं, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेफ्लेशिया। तो ये इसके आंसर्स हैं, आप लोग अपने आंसर्स जो है मैच कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ में आप बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।